आज हिंदुस्तान में 80% पढ़े लिखे लोग हैं। पता नहीं क्या पढ़ा इन्होंने, पता नहीं क्या पढ़ा इन्होंने। 80% पढ़े लिखे लोगों के दौर में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक भावनाएं। दिस इज द मोस्ट डार्क चैप्टर ऑफ प्रेजेंट इंडिया। 80% people are literate, 80%. And then communalism is so strong in this country. अब ये मत कहना यार, और सब वैसे ही हैं। हिंदू मुसलमान किसी कुछ कहने लायक नहीं। आप किसी को नहीं कह सकते कि मुसलमान बेचारे हैं और हिंदू कुछ नहीं, सब वैसे ही हैं। मिट्टी तो वही है ना। मैंने कहा ना 40% इस देश की जनता ने तबाही मचा रखी। 40 समझदार लोग परेशान है और 20% नासमझ है। अरे पढ़ो यार धर्म को, अपने ही धर्म को पढ़ो कायदे से। धर्म का मतलब है क्रांति। मैं फेसबुक के किसी पोस्ट को पढ़ रहा था, बड़ा प्यारा पोस्ट था वो। उसमें उसने लिखा था कि अगर मुट्ठी भर चाहिए तो कबीर तो सिकंदर बन जाओ, और अगर पूरी कायनात चाहिए तो कबीर बन जाओ। यह है धर्म। तुम्हें लगता होगा कि कबीर भिखमंगे हैं, नानक संत हैं, ये राजा हैं पूरे ब्रह्मांड के। इनकी कनेक्टिविटी इनफाइनाइट से है। जिसकी कनेक्टिविटी इनफाइनाइट से हो वो क्या बैठेगा फॉर्च्यूनर पर, रोल्स रॉयस क्या बैठेगा वो? उसे पता है कि ये सब खिलौने हैं। धर्म एक क्रांति है। इस्लाम में एक नियम है, खुम्स का नियम। खुम्स का नियम यह है कि जब भी कोई मुसलमान राजा किसी गैर मुसलमान राजा को हराएगा और उसकी संपत्ति को लूटेगा, तो 4/5 जो लूट का हिस्सा है वो सिपाहियों को जाएगा और 1/5 राजा को जाएगा। अलाउद्दीन ने इस नियम को पलट दिया। जितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उन्होंने धर्म का उपयोग हमेशा अपने पक्ष के लिए किया। धर्म जो है वो व्यक्ति को महान बनाने की एल्केमी है, बहुत बड़ी चीज है। मतलब मैं, हालांकि आज तक कोई ये कर ही नहीं पाया, दुनिया में कोई नहीं कर पाया। ये बड़ी अजीब सी बात है कि धर्म एक ऐसी चीज है जिसे अगर आप समझते हैं तो बस आप ही समझेंगे। आप फिजिक्स समझा सकते हैं, केमिस्ट्री समझा सकते हैं, बायो समझा सकते हैं, हिस्ट्री समझा सकते हैं, साइकोलॉजी समझा सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में आज तक कोई आदमी पैदा नहीं हुआ जिसने किसी को धर्म समझा दिया हो। नहीं तो जितने भी संत हुए, पैगंबर हुए, ये पूरी दुनिया को मुक्त कर देते। बुद्ध हुए, जब तक वो जिंदा थे हजारों लोगों को उन्होंने मुक्त किया, लिबरेट किया। वो चले गए, बुद्धिज्म टुकड़ों में बट गया, धीरे धीरे हिंदुस्तान में खत्म हो गया। कृष्ण हुए और बहुत सारे पैगंबर हिंदू धर्म में हुए, वो चले गए, धीरे धीरे हिंदू धर्म दिग्भ्रमित होता हुआ चला गया। मोहम्मद हुए, वेस्ट एशिया में बड़े लोगों को एनलाइटन किया उन्होंने, बड़े दूतों को चारों तरफ भेजा। उसके बाद धीरे धीरे इस्लाम इतने फिरकों में बट गया और हर फिरका कहता है कि मैं सही हूं। सर नियम तो कोई एक ही होगा ना। जो मोहम्मद ने नियम बताया होगा वो तो कोई एक ही होगा, जो कृष्ण ने नियम बताया होगा वो तो कोई एक ही होगा, जो नानक ने नियम बताया वो तो एक ही है। लेकिन हर व्यक्ति उसे अपनी तरह से विश्लेषण करता है। इसीलिए हम रिलीजन का एक मेटाफिजिक्स को मिस्टिसिज्म भी कहते हैं कि आज तक कोई किसी को समझा नहीं पाया। इशारा किया, बहुत लोगों ने पूछा बुद्ध से कि मतलब एनलाइटेंड होकर कैसा लगता है, खड़े हो जाते थे, नाचते थे। एक्सप्रेस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। यह धर्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए किताबें हैं, बाइबल है, कुरान है, गीता है, लेकिन इन किताबों को जब तक उचित आदमी बताने वाला नहीं होगा
तब तक इन किताबों को समझाया नहीं जा सकता। 95% मुसलमानों ने कुरान पढ़ी है, 40% हिंदुओं ने गीता पढ़ी है, और कम से कम 70-80% क्रिश्चियनों ने बाइबल पढ़ी होगी। लेकिन अशांति देखिए। तो राजाओं, धर्म, मैंने कहा ना, धर्म बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। धर्म पर तो हालांकि हिंदुस्तान में तो खासकर हर दूसरा आदमी को लगता है कि वो धर्म पे बहुत बड़ी जानकारी रखते हैं, और धर्म पर उलूल जुलूल सवाल, बेफालतू के सवाल, मैंने कई सारे कमेंट्स देखे यूट्यूब वाले सेक्शन में। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, किसी भी पैगंबर पर, किसी भी संत पर, किसी भी धर्म पर अनावश्यक टिप्पणी ना करें। अपनी महानता का परिचय दें, किसी पर अनावश्यक कमेंट ना करें। जो जैसा करेगा, इस दुनिया का बड़ा प्यारा लॉ है, अच्छी अच्छी कम्युनिटियां एक्सटेंड कर गई, अच्छी अच्छी डायनेस्टीज एक्सटेंड कर गई। मौर्यों को लगता रहा होगा कि हमसे बड़ा कौन, चले गए गुप्त, खलजी, तुगलक्स, मुगल्स, सब। जो समझा ये दुनिया उसी के लिए है, जो नहीं समझा वो मारा गया। तो मैंने कहा कि ताकतवर लोगों ने हमेशा धर्म का अपने इंटरेस्ट, जैसे महमूद गजनी, उसे धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं था, कुछ भी लेना देना नहीं था, कुछ भी लेना देना नहीं था। वो तो एक बड़ा समझदार शासक था, उसने धर्म को यूज किया अपने इंटरेस्ट में। बाबर, उसने धर्म को यूज किया अपने इंटरेस्ट में। अब भैया मैं आर्मी बनाऊंगा, मुझे सबको सैलरी देनी पड़ेगी। अब मैंने जिहाद कह दिया, 50,000 लोग फ्री में आ गए, तो मेरा क्या जाता है, आओ। शक्तिशाली लोगों ने, ताकतवर लोगों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने धर्म को हमेशा अपने इंटरेस्ट में यूज किया।